दोस्तों आप देख रहे हैं सच बात न्यूज़। आज सच बात न्यूज़ में हमारे दरमियान मौजूद है डॉक्टर अहमद राना साहब, सूबाई चेयरमैन उर्दू एकेडमी, और भिवंडी से तशरीफ़ लाए हुए हमारे कांग्रेस के लीडरान ज़की महबूब अंसारी साहब और परवेज़ खान पीके साहब। आज दोस्तों लुकमान अंसारी के मुशायरे में शिरकत के लिए ये बैरूनी मेहमान हमारे शहर में तशरीफ़ फरमाए। डॉक्टर अहमद राना साहब से हम उर्दू एकेडमी से मुताल्लिक जानना चाहेंगे कुछ बातें कि इनके दौर इक़्तिदार में इन्होंने शहर के उदबा के लिए, रियासत भर के राइटर्स के लिए किस तरह की कोशिश की और शहरियान से उनका क्या लगाव है, इस ताल्लुक़ से हम उनकी जानकारी लेंगे। मैं यहाँ पर उनका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों आप सुनेंगे डॉक्टर अहमद राना साहब। सबसे पहले तो मैं आज मालेगांव के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि लोगों ने मुझे आज के इस प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे आने का मौका फराहम हुआ। मैं बता दूं कि जब से मैं महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी का चेयरमैन हुआ हूं, इस दरमियान में मैंने उर्दू एकेडमी को फ़रोग़ देने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश किया कि जो मुझसे हो पड़ा। जैसे कि सबसे पहले हमने जब उर्दू एकेडमी का ओहदा संभाला तो वहाँ के हालात इस तरह ख़राब थे, वहाँ कोई ज़िम्मेदार ना होने के नाते उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोई बेहतर काम नहीं हो पा रहा था। मैंने वहाँ पहुँचते ही सारे हालात को बेहतर बनाने की कोशिश किया और 2 साल से जो हमारे अदब से, उर्दू अदब से जुड़े हुए लोग हैं, सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं और दीगर महकमे में उन्हें किसी तरह की सहूलत या इनामात नहीं दिए जाते थे, तो सबसे पहले हमने 122 लोगों को उर्दू एकेडमी की जानिब से अवार्ड दिया, इनामात दिए। और वो प्रोग्राम हमने हर साल मुंबई में होता था, हमने इस बार औरंगाबाद में किया ताकि औरंगाबाद और दीगर इलाके के लोग, देहात के लोग और दीगर शहरों के लोग उस प्रोग्राम में शामिल हो सकें और शामिल होकर के इस प्रोग्राम को सही ढंग से अपने इलाके का फ़ायदा दे सकें। तो उस प्रोग्राम के बाद हमने वहीं पे मुशायरे का प्रोग्राम भी किया जो बहुत ही कामयाब रहा औरंगाबाद में। उसके बाद फिर हमने आने वाले वक्त में उर्दू के फ़रोग़ के लिए देखा कि क्या किया जा सकता है। तो हुकूमत महाराष्ट्र से हमने बहुत सारी तदाबीरें पेश किया। जब जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, चुनाव से पहले उनके पास भी पेश किया और चुनाव के बाद जब नई सरकार बनी, हमारे प्रदेश के वज़ीर आला जनाब उद्धव ठाकरे साहब हुए, तो हमने उनके भी सामने उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत सारे मामलात रखे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने समझा कि उर्दू को रोज़ी रोटी से कैसे जोड़ा जाए, हमने उस पर बहुत ज़्यादा गौर किया और इसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए मैंने हुकूमत महाराष्ट्र से गुजारिश किया कि उर्दू तर्जमान हर महकमे में रखे जाएं। जैसे कि वज़ीर आला के दफ्तर से लेकर जितने उज़रा हैं उनके दफ्तरों में उर्दू तर्जमान रखे जाएं। उनके अलावा पुलिस कमिश्नर से लेकर पुलिस स्टेशनों तक और तमाम नगर पालिकाओं में भी इस तरह के तर्जमान रखे जाएं ताकि उर्दू और मराठी दोनों साथ में जब तर्जमे होंगे तो हमारे उर्दूदां को नौकरियां मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू को फ़रोग़ करने का मौका फराहम होगा। इसके अलावा एक और बेहतर काम हमने करने की कोशिश किया है। सहाफ़ियों के हालात बहुत ही ख़राब हमको नज़र आ रहे हैं। बेचारे सहाफ़ी महीना भर उर्दू अखबारों से जुड़े हुए होते हैं और उनके हालात ऐसे होते हैं कि घर के हालात बहुत ही ख़राब हो जाते हैं क्योंकि आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होता, तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। अभी हमने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि सहाफ़ियों के हालात को बेहतर बनाने के लिए बेहतर से बेहतर कदम उठाए जाएं और उनको उनके आमदनी के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। अच्छा, इसमें एक और तकलीफ़ होती थी जो मैंने देखा कि जो बड़े बड़े अखबारात निकलते हैं उनमें जो सहाफ़ी काम करते हैं, जब तक काम करते हैं ठीक है, अचानक उनको नोटिस दे दिया जाता है कि आप जाइए कहीं और इंतज़ाम कर लीजिए। उनकी 10 साल 15 साल जो मेहनत होती है और रायगा हो जाती है और फिर बेचारे नए ढंग से अपनी ज़िंदगी को कोशिश करते हैं, बहुत ही बुरे हालात उनके हो जाते हैं। तो हमने ये भी मुतालबा किया है कि ऐसी सूरत में
उनकी उनकी हिफाजत के लिए कोई बेहतर बंदोबस्त किया जाए ताकि उनको अचानक जो है बेसहारा बेरोज़गारी पर ना छोड़ा जाए। और हमारे जो सहाफ़ी बुज़ुर्ग हो जाते हैं और उनके हालात ऐसे होते हैं जो अखबारों में काम नहीं कर सकते हैं, तो उनकी कोई वजीफ़े या कोई ऐसे इंतज़ामात नहीं होने के नाते आखिरी ज़िंदगी बहुत ही अजीरन हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हमने गुजारिश किया है कि उनके पेंशन और उनके रहने के लिए मकानात और उनके दवा और तमाम इंतज़ामात के लिए बेहतर उपाय किए जाए ताकि अपनी शान व शौकत वाली ज़िंदगी बुढ़ापे में भी सही ढंग से गुजार सकें। ये हमने मुतालबा किया है। उसके अलावा हमने उर्दू घर जो बने हुए हैं, उर्दू घर जो बने हुए हैं, उसके लिए हमने गुजारिश किया है कि उर्दू घर के अंदर सिर्फ लाइब्रेरी तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि उर्दू घर में स्किल डेवलपमेंट के तहत लोगों को हुनर सिखाए जाएं और उस हुनर सिखाने के साथ साथ उनको रोज़गार से भी जोड़ा जाए। ऐसे हुनर सिखाए जाएं जितने भी उर्दू घर बनाए गए हैं उसमें। उसके अलावा हमने 4 शहरों में उर्दू घर बनाने का मुतालबा किया है। एक तो अभी 2 जगह तो बन चुके हैं, मालेगांव में और एक बीड़ में बन चुका है। अभी हमने मुतालबा किया है कि भिवंडी में एक उर्दू घर बनाया जाए, मुंबई मलाड में उर्दू घर बनाया जाए, मीरा रोड में बनाया जाए, अकोला में बनाया जाए, इचल करंजी में बनाया जाए। ऐसे शहरों में बनाने के बाद अगर खुदा न खास्ता हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो हमने मुतालबा किया है कि उस उर्दू घर में सिर्फ लाइब्रेरी ही ना रखी जाए बल्कि उसमें हुनर सेंटर भी डाला जाए और उसमें आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग देने के लिए कोचिंग सेंटर भी बनाया जाए ताकि हमारे जो उर्दू पढ़ने वाले तलबा हैं या और दीगर हमारे नौजवान हैं वो आला से आला तालीम हासिल कर सकें। ये इस तरह के हमारे बहुत बहुत उम्दा इरादे हैं। आने वाले वक्त में चूँकि सरकार बदली है, खुदा न खास्ता मैं उर्दू एकेडमी का चेयरमैन रहूं या ना रहूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में हर सूरत में जो भी इलाका जैसे मालेगांव हो गया, भिवंडी हो गया और दीगर इलाके, मैं उर्दू के फ़रोग़ के लिए मैं सरकार में हूँ, जितना मेहनत कर रहा हूँ बिल्कुल इससे ज़्यादा मेहनत करने के मैं बैठूंगा नहीं, बल्कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए पूरी कोशिश करता रहूँगा और करता नहीं रहूँगा बल्कि करके दिखाऊँगा जितने मैंने वादे किए हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मालेगांव शहर से आपका बहुत करीबी लगाव है, इस शहर से मुताल्लिक़ आपकी क्या काविशें रही, ये भी शहरिया को आप बताएं। मैं जब पहली बार मालेगांव में आया तो एक बड़ी खुशी की बात बता रहा हूं कि मैं पूरे महाराष्ट्र और दीगर हिंदुस्तान का दौरा किया तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये मिली कि यहाँ पर दुकानों के ऊपर जो मैंने बोर्ड देखे वो उर्दू में लिखे हुए देखे। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोग उर्दू से बहुत प्यार करते हैं। इस बात को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मालेगांव के लिए मैं उर्दू के फ़रोग़ के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ के जाब जैसे लोगों से, अंजुम साहब हैं, लुकमान साहब हैं और सारे लोगों से मुलाकात किया तो मुझे पता चला कि अगर उर्दू के फ़रोग़ के लिए अगर बेहतर ये जगह है तो इससे ज़्यादा बेहतर आपको पूरे महाराष्ट्र में कोई और जगह नहीं मिल सकती है। तो मैंने आने वाले वक्त में सोचा उर्दू के फ़रोग़ के लिए जितने भी काम हो सकते हैं मैं मालेगांव से ही उसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही उर्दू से प्यार करते हैं। नई हुकूमत में कांग्रेस जिन लोगों को शामिल कर रही है वो शहर के लिए, रियासत के लिए कुछ कर सके ना कर सके, डिपार्टमेंट से मुताल्लिक उर्दू अकेडमी के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन पर आप अपना दबदबा बनाकर शहर के लिए और रियासत के लिए मज़ीद क्या करना चाहिए? देखिए, आने वाले इस सरकार में कौन लोग जिम्मेदारान होते हैं ये तो यहाँ के सरकारी या हुकूमत में रहने वाले लोग तय करेंगे। लेकिन ये होता है कि चूँकि हम भले ही हम अपोजिट में बैठेंगे, हमारे पावर में कोई कमी नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला हम एहतजाज करेंगे अगर कोई ऐसा पता चला कि यहाँ कमी हो रही है, नहीं वो काम उर्दू के तय या आम लोगों के नहीं हो पा रहा है तो हम उसके लिए एहतजाज करेंगे। रहा सवाल ये हुकूमत में बैठे हुए लोग कैसे काम करेंगे, ये आने वाले वक्त में हमने ये तय किया था कि हम हुकूमत में रहें या ना रहें, जो भी आएंगे हम उन्हें सुकून से बैठने नहीं देंगे अगर वो काम नहीं करेंगे। ऐसा हमने पूरा इरादा बनाया है। जी, आपसे आखिरी सवाल ये कि आपके पास में अपने दौर इक़्तिदार का एक तजुर्बा है, नई हुकूमत जो बॉडी बनाएगी उस बॉडी से और हुकूमत से आप क्या चाहते हैं कि वो किस नहज पर काम करे और ये आप अपने तरीके से आप उनके लिए क्या रहनुमायना? बहुत प्यारी बात आपने कही है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं, जो कि हमारा मिशन 4 चीज़ों पर था और आने वाले वक्त में इन्हीं 4 चीज़ों पर मैं खुद काम करूंगा और सारे लोगों से मुतालबा करूंगा कि आप भी इसी काम को हमारा सपोर्ट कीजिए। नंबर 1, हमने तिजारत पे ज़ोर दिया है कि
मुस्लिम कौम को तिजारत से कैसे ज़्यादा जोड़ा जाए, उनको तिजारत में कैसे ज़्यादा फ़रोग दिया जाए। फर्स्ट तिजारत, सेकंड ये है हुनर, कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हुनर से वाबस्तगी हो और हुनर सीख करके वो अच्छे काम कर सकें। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, हम तालीम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमारे तलबा, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे आला से आला तालीम कैसे हासिल कर सकें, हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम कर सकें, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और चौथा जो हमारा मकसद है कि उर्दू के फ़रोग के लिए हम बेहतर से बेहतर काम क्या कर सकते हैं। अभी हमने मुतालबा किया है हुकूमत महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में चूँकि बहुत बेहतर ढंग से उर्दू बोली जाती है और यहाँ पल रही है, बढ़ रही है और सब बहुत उससे प्यार कर रहे हैं, तो क्यों ना महाराष्ट्र में उर्दू को दूसरी ज़ुबान करार दे दी जाए। तो जिस तरीके से इन 4 चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूं, आने वाली सरकार से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इन 4 चीज़ों पर मेरा सहयोग करें और मैं कहूंगा उनके भी वज़रा इन 4 चीज़ों पर ध्यान दें ताकि तिजारत और इल्म और हुनर और उर्दू का फ़रोग सही ढंग से हो सके। शुक्रिया।